वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। तो कल हमने पार्ट 1 ऑफ रामायण देख लिया था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले था हमारा क्या, रामायण के अंदर में सबसे पहले हमने क्या देखी थी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखी थी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू द रामायण। व्हाट इज़ रामायण? रामायण का मतलब क्या है? रामस्यायणम यानी पाथ ऑफ श्री राम, है ना। एंड इसको वाल्मीकि ने लिखा था। इसे आदि काव्य और आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। वाई वन शुड रीड रामायण? टू लर्न द वैल्यूज ऑफ श्री राम, टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन लाइफ, एंड टू लर्न द राइट कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज धर्म। व्हाट इज धर्म? Then some facts and characteristics that it is also known as Chaturvinshati Sahasri Samhita because it has 24,000 shloks. Then it is categorized as Mahakavya. Then after every 1,000 shlok, when we take the first letter of every alphabet, we get Gayatri mantra when we combine them. Okay. And Ramayana is called as Arsh Kavya. Bhagwan Ram is from Rishi Parampara. Matsita is from Krishi Parampara. It is the meeting of Rishi and Krishi Parampara. Sri Ram is Suryavanshi, Matsita is Bhumijaya, because only Earth is capable of handling the scorch of the sun. So that's why we call them as an ideal couple. Then the main rose of Ramayana is Karuna's journey of Ramayana. Once it was started by Bhagwan Shankar, he told it to Mata Parvati. From Mata Parvati, it traveled to whole the world. Then Kakmushuni told this to Narad Muni. Narad Muni told this to Rishi Valmiki. Who was Rishi Valmiki? This is the first shlok. Manishak Pratishtham Pramagama Shashwati Samayatran Shithunadekam Avdi Kam Mohitam. Okay, this is an Anushtup Chand. Anushtup Chand has 32 syllables, and in 4 pads, each pad has 8 syllables. And from the shok, first shlok of Sanskrit came. The story in its parts, we see that there are 7 parts. Balkand, then Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kishkindha Kand, Sundar Kand, then Yuddha Kand, Lanka Kand often referred as, and then Uttar Kand. These are 7 Kands. Now was Rishi Valmiki? Rishi Valmiki is the author of, creator of Ramayana Mahakavya and then Ek Shloki Ramayana. Now we are going to study some insightful facts. कुछ फैक्ट्स हम इसमें देखेंगे जो रामायण के हमको शायद मालूम नहीं है, या मालूम हो तो उसके डीपर इंसाइट्स पे जाएंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ देम इज द लीडरशिप क्वालिटीज इन रामायण। नाउ जब हम रामायण की कहानी, रामायण की स्टोरी को देखें, तो उसमें हर मोड़ पे हमें एक लीडरशिप क्वालिटी मिलती है। किसकी? चाहे वो भगवान श्री राम की हो, हनुमान जी की हो, अंगद की हो, सुग्रीव की हो, लक्ष्मण जी की हो, भरत की हो। हर व्यक्ति ने अपने आप में कहीं ना कहीं एक एक समाज को लीड किया है, और उसी की कुछ क्वालिटीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है देश कालगिता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेसेस एंड टाइम्स। ना यदि रामायण में एक इंस्टेंस हम देखें, तो भगवान श्री राम को मालूम था कि जब माता सीता का हरण हुआ, उनकी खोज के लिए जाना था, तो चौमासा जो होता है, जब बारिश बहुत होती है, उस समय नहीं जाना है। उस समय ठहर करके रणनीति बनानी है। क्यों? क्योंकि बारिश में आपको बहुत कठिनाई होती, डिफिकल्टी होगी, आपको बारिश में ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, खाने पीने के सामान नहीं मिलेंगे। इसीलिए बारिश के 4 महीने वो रुके थे, और उसके बाद उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके अलावा उनके पास में ऐसे लोग थे जिनको हर जगह, हर रीजन की वैल्यू, वहाँ पर किस तरीके से सरवाइव करना है, वहाँ किस तरीके से अपने आप को रखना है, किस तरीके से वहाँ पर हमें मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, उसकी नॉलेज थी। सो देश कालगिता फर्स्ट। सेकंड, ढांढे, फर्मनेस और रिजोल्यूटनेस। अपने डिसीजन को लेकर के फर्म रहना, निश्चित रहना, अटल रहना, अडिग रहना, उससे हिलना नहीं। क्यों? क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपने डिसीजन पे कंफर्म नहीं है, फर्म नहीं है, देन देयर आर पॉसिबल चांसेस कि वो आगे किसी भी अपने डिसीजन पे फर्म नहीं होगा, तो उसको कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट आउटपुट जो उसे चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। देन सर्व क्लेश सहिष्णुता, दैट मीन्स एंड्योरेंस फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स। कोई भी ट्रबल्स हो, कोई भी चुनौती, डिफिकल्टी है, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उसको डील करना है, ये बहुत सुंदरता से देखने को मिलता है। जैसे कि भगवान श्री राम के जीवन में क्या समस्या आई कि उनको जब
राजपाट मिला तो वनवास मिल गया उनको। देन जंगल में माता सीता का हरण हो गया। स्टिल उन्होंने हर मुसीबत को पार किया एंड उसको उन्होंने क्या किया, हर मुसीबत को पार करके उसको हटा दिया अपने जीवन से। सो सिमिलरली हम लोग को भी क्या करना है, अपने लाइफ में जितनी भी हम देखें प्रॉब्लम्स है, उन हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं है हमारे सामने, केवल हमें बस उसको ढूंढने की देर है ना। तो उसको ढूंढ के हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, नेक्स्ट इज सर्व विजिनता। इट मीन्स ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ की नॉलेज होना, हर चीज़ को समझना कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कब क्या अप्लाई होनी है, कैसे काम आ सकती है। जैसे आपके जो वॉरियर्स है उनके फीचर्स समझना, उस हिसाब से उनको वर्क असाइन करना। जैसे हमने कहा देश काल की, ताकि स्टेट प्लेस नेशन नेशन कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी, वहाँ के लोग कैसे, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना। हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होना। जैसे कि हम कहते हैं यूपीएससी में क्या होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज हर चीज़ को लेके चेक की जाती है। सिमिलरली सर्वविजनता इज दैट ओनली कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। देन दक्ष, स्किल इन इम्प्लीमेंटेशन। नाउ आपके पास स्किल है लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट स्किल। सो रादर देन लर्निंग द स्किल, व्हाट इज नेसेसरी एट करंट सिनेरियो प्रेजेंटली इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्किल। किस तरीके से आप अपनी कला का, अपने विचारों का, अपनी दक्षता का समाज के लिए उपयोग कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन ऊर्जा, विगर। नाउ आपके अंदर यदि ऊर्जा नहीं होगी, काम करने का जुनून नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर सकते हो। देन संबंध मित्रता, दैट मीन्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। अपने जितने भी राज है उसको राज रखना, किसी को नहीं बताना। अब के देखो, जैसे रावण का राज विभीषण को मालूम था कि उसकी नाभि में अमृत का कलश है, तो वो भगवान श्री राम को पता चला, जिससे रावण का वध हुआ। तो इस तरह कहीं ना कहीं हो सकता है श्री राम की भी कोई कमजोरी हो, लेकिन उन्होंने कभी खुल के सामने आने नहीं दी। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, अपनी चीज़ों को गुप्त रखना। ठीक है। देन अविसंवादिता, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आपके डिसीजंस जो है कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए, करे ना करे, करे ना करे। एक बार सोच लिया करना है, करो, खत्म बात। देन बार बार इफ एंड डोंट्स नहीं आने चाहिए। देन शौर्य, करेज, हर चीज में लड़ने की क्षमता, हर चीज में जूझने की क्षमता, हर चीज में, हर कार्य में संलग्न होकर उसको पूर्ण करने की क्षमता जो है, दैट इज रिक्वायर्ड शौर्य। देन शक्ति ज्ञत्व, दैट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ सेल्फ एंड अपोनेंट्स। आज के समय में हम इसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपोजिट वाले की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपोजिट वाले की वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, एंड थ्रेट्स क्या क्या है, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। सिमिलरली इसको या शक्तिगत्व कहा गया है कि सामने वाले की सब चीज़ों को समझना, परखना, देन अपना प्लान बनाना। इसके बाद है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। नाउ कितना सिंपल एग्जाम्पल है, जब सेतु बन रहा था, राम सेतु, तो एक गिलहरियाँ क्या कर रही थी कि आकर के वो उसमें बीच में गड्ढों में रेत भर रही थी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम बीच में कहीं दब दुबा जाओगी तो मर जाओगी, तुम क्यों बीच में आकर के मरना चाहती हो, ये कर रही हो। तो उन्होंने कहा प्रभु आप इतना जो महान काम कर रहे हो उसमें हमें छोटा सा योगदान करना चाहते हैं, इसका हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें इसका कोई गम नहीं है, इसका हमें कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है। भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपने ऊपर उठाया हाथों में और उसके ऊपर ऐसे 3 उंगली फेरी, तो जिसे कहते हैं कि धारियाँ जो दिखती है, कहते हैं श्री राम की उंगलियों की है। दैट मीन्स ही इज ग्रैटिट्यूड, ही इज थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन हु हैज हेल्प्ड हिम इन हिज लाइफ। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद कहा है, जिससे उनको श्री राम बने। श्री राम को श्री राम बनाने में कहीं ना कहीं उनके शत्रुओं का भी योगदान रहा है। तो हर व्यक्ति जिसने राम को श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है, उन सभी को उन्होंने धन्यवाद कहा है, कृतज्ञता व्यक्त की है। देन शरणागत वत्सल्य, कंपैशन टू दोस हु सीक। नाउ जैसे विभीषण रावण को छोड़ करके इनकी शरण में आया, तो इन्होंने मौके को जांचा और उनको अपने साथ मिला लिया। तो इसी तरह एक लीडर को होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उसकी शरण में आता है, उसे अपने साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए काम आ सकते हैं। देन अमर्षित्व, राइटफुल एंगर। ना हर बार आप लूज नहीं रह सकते, कभी कभी आपको गुस्सा होना पड़ता है।
कभी कभी लोगों के साथ आपको थोड़ा सा डील करते समय थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ता है। क्यों? राइटफुल एंगर जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छड़ी बाजे ढम ढम विद्या नाचे छम छम, एक कहावत इस्तेमाल होती है। क्यों होती है? जब तक पढ़ाई के लिए ऊपर प्रेशर नहीं बनाया रहेगा तब तक विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, स्टूडेंट अध्ययन नहीं करेगा। हालांकि मॉरल तौर पे गलत है, लेकिन एक कहावत से हम कह रहे हैं। तो जब तक एक स्ट्रेस नहीं होगा, एंगर नहीं होगा ऊपर, तब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करता है आमतौर पर, until and unless he is passionate about it. Okay. Then last, नीरव, काम एंड नॉट फिकल माइंडेड। हर आप उनके जीवन को देखो, उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए कामली होके लिए, हड़बड़ी में कुछ नहीं लिया उन्होंने। ऑन द अदर हैंड, रावण क्या करता था? उसके मन में जो आता था बिना सोचे समझे करने लगता था, इसका उसको भुगतान भुगतना पड़ा। सो जब भी आप डिसीजन लो, इट शुड बी काम एंड फिकल माइंडेड नहीं होकर के हेर फेर में कोई डिसीजन नहीं लेना। सो आई होप आप लोग को ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पता चली होगी। एक बार हम समराइज कर लेते हैं क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ है। देशकालज्ञता, धारणीय, सर्व क्लेश सहिष्णुता, सर्वविजनता, दाक्ष्य, ऊर्जा, संबंध मित्रता, विसंवादिता, शौर्य, शक्तिज्ञत्व, कृतज्ञता, शरणागत वात्सल्य, अमर्षित्व और नीरव। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आई होप ये अंडरस्टैंड होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, life saving herbs. We are taking just 5-second break. I need to drink water. Sorry for waiting. So life saving herbs. Life saving herbs मतलब जीवन प्रदायिनी जड़ी बूटियाँ। अब हम लोग को फेमस एक संजीवनी बूटी मालूम है, लेकिन संजीवनी बूटी के अलावा भी 3 और ऐसी हर्ब्स थी जिनका रामायण में मेंशन है। क्या है वो? आइए जानते हैं। सबसे पहली है विशल्य कारिणी। विशल्य कारिणी क्या होता है? जिस तरीके से हम देखें आज के समय में चोट लगती है, सबसे पहले ड्रेसिंग में क्या करते हैं? डिटॉल लगाते हैं, देन उसके बाद क्रीम लगा के बैंडेड करते हैं। सिमिलरली एट दैट टाइम विशल्य कारिणी एक हर्ब होती थी जिसको लगाने से जो वाउंड पे खून आता था वो खून को कंट्रोल करता था और वाउंड को हील करने में हेल्प करता था। सेकेंड इज सवर्ण्य कारिणी। नाउ सवर्ण्य कारिणी क्या होती है? जैसे हम देखते हैं हमें चोट लगती है तो स्किन उस जगह से निकल जाती है, तो नई स्किन आती है, बट वो प्रॉपर अपनी शेप नहीं ले पाती ओरिजिनल स्किन की तरह। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन उस पर यदि अप्लाई करें तो जो स्किन अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती है, जो उसकी ओरिजिनल बनावट थी वो उसको रिगेन कर लेती है। सो दिस इज द सवर्ण्य कारिणी। देन संजीव करणी मीन्स संजीवनी बूटी, जो पॉपुलरली मशहूर है, जिससे अमृत संजीवनी कहते हैं, जिससे भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के प्राण बचाए थे हनुमान जी ने। देन सांधनी। सांधनी इज कम्स फ्रॉम संधि। संधि मीन्स टू जॉइन। सो हड्डियां जोड़ने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सांधनी कहते हैं। सो 4 हर्ब्स क्या क्या है? सबसे पहले हम देखें तो विशल्य कारिणी मीन्स टू हील द वाउंड्स, then Savarnakarani to heal the skin, then Sanjeev Karni to heal the whole body, and Sandhani to heal the bones. Okay, I hope this is clear. Moving on to the next segment, Sugriev's Atlas. Now रामायण जब हम देख रहे हैं तो सिर्फ भारत की भूगोल की बात नहीं है, लंका और उसके आगे कई और ऐसे देश है जिसके बारे में सुग्रीव को पता था ना। सुग्रीव को इनके बारे में पता कैसे चला? क्योंकि सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से शहर शहर गांव गांव देश देश भटक रहा था। यहाँ उसको हेल्प हुई कि उसने पूरी दुनिया घूमी, तो उसको पूरी दुनिया का ये मालूम चला कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ पर क्या चीज़ें मिल सकती है, क्या हो सकता है। यही उसकी नॉलेज काम आई कहाँ पर? माता सीता को ढूंढने के लिए। माता सीता को ढूंढने के लिए यही उसकी नॉलेज काम आई, जिससे पता लग सका कि लंका कहाँ हो सकती है। सुग्रीव एटलस का हम देखें तो सबसे पहले हमें मिलता है एक यवद्वीप करके। करेंटली तो जावा है आपका इंडोनेशिया का, दैट इज कॉल्ड एज यवद्वीप ड्यूरिंग द रामायण। जावा की आप फोटो देख सकते हैं। देन ऐसा कहा जाता है कि जावा के जो कुछ लोग हैं वो आज भी अपने आप को सुग्रीव का वंशज मानते, वो बोलते कि हमारे जो पूरे सुग्रीव थे और वो यहाँ आए थे, तो हम उनके डिसेंडेंट्स अब यहाँ पर रह गए हैं। देन सेकेंड इज सुमात्रा। Sumatra is popularly referred to as the Swarna Dweep, means a land of
गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स एंड प्रेशियस मेटल्स एंड एलिमेंट्स। एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहां पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, विभिन्न प्रकार के अमूल्य रत्न मिलते हैं। तो सुग्रीव की टोली ने जब यहाँ पे गई, यहाँ पर एक ऐसा देश देश देखा यवद्वीप के बाद, जिसे उन्होंने स्वर्ण द्वीप का, जो आज के टाइम पे सुमात्रा है। इसीलिए हम देखे सुमात्रा, जावा, बाली, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर रामायण प्रेवलेंट है। आगे आने वाले सेगमेंट्स में इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी बता के आपको मैं इसका जो है एक्साइटमेंट आपका मैं कम नहीं करना चाहता। थोड़ा एक्साइटेड रहिए, आगे और चीज़ें से जानने को मिलेगी। जैसे हमने कहा इसमें जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप रिफर टू इंडिया, सो कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया में आज के टाइम पे ये जगह जहाँ पर है वहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। सो यवद्वीप इज जावा एंड स्वर्ण द्वीप इज सुमात्रा। जम्बू द्वीप is obviously India, भारत। I hope this part is also clear. Moving on to next, श्री राम की ऋषियों से भेंट। Now this is a popular question which is particularly asked after every alternate year, that please tell the path of श्री राम। भगवान श्री राम को पता बताए किस तरीके से ऋषियों से मिले थे। क्यों? जब भगवान श्री राम जंगल गए थे तो जंगल में उन्हें कई ऋषि मिले, उन्होंने उनको शक्तियाँ प्रदान करी, उन्होंने उनको विद्या प्रदान करी, उन्होंने उनको शक्तियाँ ऐसी दी जिससे वो किसी भी राक्षस से, किसी भी मुसीबत से निपट सकते हैं। तो उसी की सीरीज में सबसे पहले वो मिले थे किनसे? सबसे पहले मिले थे भारद्वाज ऋषि से। भारद्वाज ऋषि के बाद किससे? वाल्मीकि ऋषि से। वाल्मीकि के बाद अत्रि और अनुसुईया, जहाँ अत्रि, अनुसुईया माता ने दिव्य गहने दिए थे माता सीता को, जो उन्होंने नीचे फेंके थे जब उनका हरण हुआ था, जिससे पता लगाया जा सके वो कहाँ गई। देन शरभंग ऋषि, शरभंग के बाद सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण के बाद धर्मवृत, धर्मवृत के बाद अगस्त्य। So this is the seven rishis to whom भगवान श्री राम met during his exile. Now यदि हम देखें इसमें हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है? सबसे पहले भारद्वाज। तो भारद्वाज ऋषि जो है, भारद्वाज ऋषि माता सीता जो है अपने अनुज देवर के साथ जब चित्रकूट में गए थे, कहाँ? चित्रकूट में। तो भारद्वाज ऋषि से वहाँ पे उनकी भेंट हुई। देन उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि से वहाँ पर मुलाकात हुई। उसके बाद जब गए तो अत्रि, अनुसुईया से, जैसा मैंने कहा कि दिव्य गहने दिए थे। देन उसके बाद में शरभंग ऋषि से मुलाकात हुई। ना दंडकारण्य, जब वो दंडक आरण्य में गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्हें एक शरभंग ऋषि मिले थे। शरभंग ऋषि ने क्या था, वो भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने शरीर को क्या किया? अग्नि में बहा दिया और अपनी जितनी भी शक्तियाँ, सिद्धियाँ थी, वो सब उन्होंने क्या कर दी? भगवान श्री राम को दी। देन सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? जिसके तीक्ष्ण, अच्छे तीक्ष्ण, सुंदर एकदम, जिसके विचार हो। सो उसके पश्चात सुतीक्ष्ण से मिले। सुतीक्ष्ण ने क्या किया? वो लंबी तपस्या में बैठे थे, वो भी तो एक मिट्टी के लोंदे में जम गए थे। नाउ श्री राम की जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको वचन दिया, मैं वापस आपसे मिलूंगा, जैसे ही आपसे मिलूंगा उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। सुतीक्ष्ण के बाद धर्मवृत, धर्मवृत से जो मिले थे, धर्मवृत से मिलने का कारण ये था उनका कि जब वो भटक रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी नदी से, मंडकर्णी नदी से। उसकी एक अलग स्टोरी है। तो धर्मवृत से मिले थे। एंड देन लास्ट में कौन? ऋषि अगस्त्य। फाइनली ऋषि अगस्त्य है। ऋषि अगस्त्य वही है जिनकी आगे मैं और एक चीज़ बताऊंगा, आने वाली है। तो ऋषि अगस्त्य से मिले थे। ऋषि अगस्त्य ने इनको पंचवटी का बताया था कि पंचवटी कहाँ है, जहाँ से माता सीता का हरण हुआ था। पंचवटी तक का रास्ता वहाँ से इनको पता चला था। तो ये हमारे रूट है। सो ये रूट है भगवान श्री राम का कि जहाँ पे वो गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी ऋषियों से। किन किन से? भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, अनसुईया, शरभंग, सुतीक्ष्ण, धर्मवृत एंड अगस्त। ना भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि तक याद हो जाएगा। कंफ्यूजन सुतीक्ष्ण, शरभंग और धर्मवृत में है ना? सो आप इसको ऐसा याद रखो कि पहले कौन से? शरभंग, ठीक है। अत्रि से मिलने के बाद में शरभंग, देन सुतीक्ष्ण, देन धर्मवृत, देन अगस्त। यदि ये तीन याद हो गए, क्या? शसुध, शसुध, ये याद है। श से शरभंग, सु से सुतीक्ष्ण और ध से धर्मवृत। और देखो तो भ वा अ श सु ध, भवाशुध, ये रखेंगे तो भारद्वाज,
भारद्वाज से वाल्मीकि, वाल्मीकि से अत्रि अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया से शरभंग, शरभंग से सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण से कहा गया धर्मवृत, धर्मवृत से अगस्त्य। सो ये एक सीधी से याद हो गई ऋषियों से भेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में ऑल्टरनेट ईयर्स पे आता ही है। सो परफेक्ट, आपके 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन इसमें कंफर्म हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज बला एंड अतिबला विद्या। नाउ कुछ रामायण में ऐसी विद्याओं के बारे में भी बताया गया है जो आज के टाइम पे दिख पाना काफी दुर्लभ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास ऐसी चीजें दिखती ही नहीं है। ना ये बला और अतिबला विद्या क्या है? इन स्रोतों को प्राप्त करने से ना तो थकान, बुखार, ना ही व्यक्ति को किसी विकृति की प्रभावित कर सकती है। यदि कोई इस पृथ्वी पर कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, और इन स्तोत्रों, इन विद्या से आपकी योग्यता जो है संसार में अविश्वसनीय, अद्वितीय हो जाती है कि आपको कोई पार नहीं पा सकता। ये विद्या हमको कब दी गई? जब विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले गए थे अपने साथ में वन की रक्षा करने के लिए। देन इन 2 शिक्षाओं के प्राप्त करने से तुम्हारे समान कोई और नहीं होगा, और राम तुम ही एक ऐसे व्यक्ति रहोगे जो सभी चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सके, अपने दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकोगे। सो बला और अतिबला विद्या एक ऐसी विद्या जिससे आपको भूख प्यास नहीं लगती, आप युद्ध में थकान नहीं महसूस होगी, आप सोते रहोगे तो आपको कोई वार नहीं करके मार सकता है, एंड आपकी प्रोटेक्शन होगी। नाउ लेट अस लिसन इफ इट इज पॉसिबल कि बला और अतिबला विद्या को हम सुन सके। बला और अतिबला विद्या का यदि हमें मिल जाए, आई थिंक नॉट एक्सेसिबल है। इज दिस एक्सेसिबल? लेट मी सी। ओके, सो विद्या एक्चुअली में नहीं दिख पा रही है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये दिख नहीं पा रहा है। ओह, इट आ गया, आ गया। यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो ये करता जो हूँ। ब्रेक आ गया I don't have any है, followers. आई एम सॉरी, यूट्यूब पे चला रहा हूँ बड़े रहस्य की बात है। कनेक्टेड है, एंड इसमें लेट मी सी। रूट काट सकता हूँ, वीडियोस नहीं। the mind is the obstacle, not the path. Easy है। Up your social game with on-trend video templates for every platform. Canva, दिल से डिजाइन तक। देवताजी नमः। ओम ह्रीं बले महादेवी ह्रीं महाबले क्लीं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि प्रदे तत्सवितुर्वरदात्मिके ह्रीं वरेण्यं भर्गो देवस्य वरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूर्ते बले सर्वक्षुद्भ्रमो पनाशिनी धीमहि धियो यो नो जाते प्रचुर्जहाजा प्रचोदयात् आत्म आत्मिके प्रणव शिरस्कात्मिके हुं फट् स्वाहा बला अतिबला देवताजी इदन्न ममा। सो ये हमारी बला और अतिबला विद्या थी। सो अनजाने में ही हमने कैनवा का ऐड कर दिया। सो कैनवा, इफ यू आर लिसनिंग इट, यू कैन जस्ट स्पॉन्सर अस एंड स्पॉन्सर आवर थंबनेल्स, वी वुड बी ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प यदि आप ऐसा करते हो तो। सो खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये कैनवा का बीच में ऐड आ गया था, लेकिन जो आपने विद्या सुनी बला अतिबला विद्या, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो आज के टाइम पे मिलना बहुत दुर्लभ है। एक्चुअली में एक उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया है, लेकिन इसका मेंशन रामायण में मिलता है हमको। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? आफ्टर बला एंड अतिबला विद्या वी विल कम अक्रॉस आदित्य हृदय स्तोत्र। आई होप आप सबने आदित्य हृदय स्तोत्र काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा। आमतौर पे चलता ही है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकार में जाने की तैयारी करते हैं, सरकार से जिनको लाभ चाहिए, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं ना। आदित्य हृदय स्तोत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, आदित्य मीन्स सन, सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स पावर, पावर रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। जिनको अथॉरिटी चाहिए लाइफ में, जिनको अपनी शक्ति चाहिए, समृद्धता चाहिए, जिनको बताना है, अपने अथॉरिटेरियनशिप एस्टेब्लिश करनी है, वो
सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, स्वामी है, इसीलिए उनसे सब पूरी दुनिया तेज पाती है। सो दैट्स वाई। नाउ आदित्य हृदय स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो रणभूमि में जब भगवान श्री राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा था, तो युद्ध इतने समय से चल रहा था जिससे भगवान श्री राम का मनोबल टूटने लगा था कि किस प्रकार इस रावण का वध करे। तब इस चीज को देख करके जो समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व थे, उन्होंने ऋषि अगस्त्य से कहा कि आप भगवान श्री राम का पथ प्रदर्शित करें और उन्हें बताएं किस तरीके से वह रावण का वध कर सकते हैं। तब ऋषि अगस्त्य उन्हें कहते हैं, हे सूर्यवंशी, मैं तुम्हें तुम्हारे वंश, सूर्यवंश जो है उन्हीं के जो संचालक जिन्होंने शुरू की, सूर्य देवता का एक ऐसा स्तोत्र दे रहा हूँ जिससे तुम युद्ध में कभी तुम पराजित नहीं होगे, और तुम्हें यदि लगे कि तुम हार रहे हो, थक रहे हो, तो तुम इस स्तोत्र का पाठ करो, तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। ओके, सो इसके बारे में क्या है कि इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। इस स्तोत्र के बेनिफिट्स क्या है? यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय प्राप्त होती है, नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी स्तोत्र है, चिंता शोक को मिटाने वाला है, प्लस इससे आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। सो क्या हम इसको चला सकते हैं अभी? इज इट पॉसिबल? लेट मी सी। ओके, इट इज वर्किंग अगेन। ऐड इस बार कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लेट मी सी। कोई वूलन के स्वेटर वगैरह होगा। Hint, thermals for all. ओके, हिंट यू कैन स्पॉन्सर अस। थैंक यू अगेन। आलू गोभी, बैंगन भरता, मलाई कोफ्ता, दम आलू, भिंडी मसाला, कड़ी पकौड़ा, वेज बिरयानी, राजमा चावल और छोले। Cottonseed oil, groundnut oil, mustard oil, soybean oil, sunflower oil, corn oil और rice bran oil. परफेक्ट, you're hired। एक अच्छे कुक को पता है कि रेगुलर इंटरवल पे कुकिंग ऑयल बदलने से हमें मिलते हैं हेल्दी फैट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। एनर्जी वाला विमल देता है हमें सारे हेल्दी ऑयल्स के ऑप्शंस। बदलते रहिए, स्वस्थ रहिए। ये इतनी वीडियो सारी तरह स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्रम माझे मधुकर के आदि हम क्या वीडियो ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीं वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्य हृदय एक्चुअली में इस स्तोत्र को जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे महाजी मधुकर झा जी ने बहुत अच्छा गाया है, आप उनको जाके देख सकते हैं एंड इसको आप दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। बट मेन रीज़न क्या था, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, कि आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, सदा आपके शुभ दुख को मिटाता है एंड आपको हर फील्ड में एक्सेल कराता है। प्लस यदि आप गवर्नमेंट का एम करते हो, गवर्नमेंट में आपको किसी तरीके से लाभ चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। ओके, नाउ अष्ट सिद्धि नवनिधि। सो एक हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सो अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या है? देखिए, अष्ट सिद्धियों को याद करने का एक श्लोक है, क्या? अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। अष्ट सिद्धि क्या है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये टोटल मिला करके 8 सिद्धियां हैं। सो इन 8 सिद्धियों के बारे में क्या है, अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। अणिमा, अणिमा मीन्स टू रिड्यूस वंस फिजिकल बॉडी, अपने आप को बिल्कुल रिड्यूस कर लेना। महिमा मीन्स अपने आप को बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा मीन्स अपने आप को बहुत हल्का कर लेना, हवा के समान। क्योंकि भगवान हनुमान, प्रभु हनुमान जो है पवन पुत्र है, तो वो अपने आप को हवा के तरह क्या कर सकते हैं, अपने आप को हल्का कर सकते हैं।
देन लघिमा, लघिमा मीन्स अपने आप को बहुत भारी बना लेना। प्राप्ति मीन्स कहीं पर भी अपने आप को तुरंत चुटकी बजाते पहुंचा लेना। देन उसके बाद में क्या है, प्राकाम्य। प्राकाम्य मीन्स अपनी हर डिजायर, अपनी हर इच्छा को, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करना। देन ईशित्व, ईशित्व मीन्स टू कंट्रोल वंस माइंड एंड नेचर, दूसरे के सामने वाले के विचारों को कंट्रोल करना। एंड वशित्व मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल वंस माइंड, खुद के विचारों को, खुद के सामने वाले के विचारों को कंट्रोल करके उसको मैनिपुलेट कर देना, है ना। सो 8 सिद्धि क्या है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। दीज आर द 8 सिद्धिज जिनका मैंने आपको डिटेल में बता दिया ना। सिमिलरली नौ निधिया भी है। निधिया एज सच इम्पॉर्टेंट तो कहीं नहीं होती है, बट स्टिल आपको एक सरसरी निगाह से थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देता हूँ निधिया क्या है। एग्जाम्स में एज सच इम्पॉर्टेंट कभी पूछा नहीं जाता है, ना पूछा जाएगा, बट स्टिल यू नेवर नो कब क्या आ जाए। सो कुबेर का जो हमारे सेविंग्स होती है, बेसिकली जो भी सेविंग्स, जैसे बहुत पॉपुलर थी LIC की जीवन निधि, मतलब लाइफ की सेविंग्स जो है आपकी। सो सेविंग्स को कहा जाता है निधिया। निधिया कितने प्रकार की है, निधिया 9 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और कर्वया मिश्र निधि। ये 9 निधियां है। माना जाता है 9 निधियों में सिर्फ खर्व निधि ऐसी है जो सबका मिक्सचर, जिसमें सब निधियां समाहित है, 8 छोड़ करके, है ना। सो सबसे पहले पद्म निधि। पद्म निधि मीन्स कि जिसमें सोने चांदी का जो सेविंग्स करता है। महापद्म निधि इस सोने चांदी के साथ साथ में जो अपने इनको दान करता है, जो अपने पुण्यों की सेविंग्स करता है दान करके। नील निधि, नील निधि का मतलब होता है कि उसकी संपत्ति जो है सेविंग्स 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि जो है, मुकुंद निधि ये होती है कि वह निधि 1 पीढ़ी तक रहती है। नंद निधि जो होती है, यह निधि होती है कि सिर्फ आपके कुल का जितना आप जब तक रहोगे तब तक रहेगी। मकर निधि होती है यानी कि अस्त्रों की सेविंग्स करना, शस्त्रों की सेविंग्स करना। कच्छप निधि होती मीन्स द कंजूस व्यक्ति, जो अपने सेविंग्स अपने तक रखना चाहता है, समाज के लिए नहीं देना चाहता। शंख निधि होती, शंख निधि होती है कि जो आपकी मतलब आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। एंड खर्व निधि मिक्स ऑफ ऑल द निधिज। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अनदर सेगमेंट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ रामायण आउटसाइड भारत। दिस इज द मेन एंड लास्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक मेंशन कीजिए। एंड बीच बीच में हमें फ्री के स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, हम जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो प्लीज इफ यू आर लिसनिंग यू कैन आल्सो स्पॉन्सर अस इन एनी वे। And with this, I end my video. Do like, share and subscribe. Share it with your friends, family members, each and everyone. And और उन लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे जिनकी एग्जाम है, वो लोग प्लीज़, आप लोग यदि लगता है हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, किन टॉपिक्स पे और आपको वीडियोस चाहिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट इन 10 days, क्योंकि 10 दिन बाद वापस से मेरा काम शिफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कब वीडियोस बना वो पॉसिबल होना मुश्किल है। सो कोशिश है 10 दिन में जितनी हो सके आपके लिए वीडियोस बना दूँ। अभी रात के 2 बज रही है, मैं 2 बजे बैठ करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। कल सुबह मुझे देखिए 7 बजे जाना भी है। सो प्लीज़ यार थोड़ी सी आप हेल्प कर दो, थोड़ी सी इतना कर दो कि इसको रीच करा दो, लोगों तक पहुंचा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, ताकि क्या है थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। जो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाके मेहनत करता हूँ आपके लिए, वो कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। सो विद दैट अपील, विद दैट मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में जिसमें हम रामायण को एंड करेंगे। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। एंड मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा अगले वीडियो में नए इस टॉपिक के आगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।